ट्रेन चैप्टर टाइम एंड डिस्टेंस का ही एक भाग है। टाइम एंड डिस्टेंस को जब आप ठीक से पढ़ लेते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, तो उसी का विस्तार है ट्रेन, और कमोबेश इसी का विस्तार हम मान सकते हैं बोट एंड स्ट्रीम भी। ट्रेन में सब कुछ टाइम एंड डिस्टेंस ही रहता है, यानी जो आपका मोशन है उसमें एक्सेलरेशन नहीं होगा। जब चलेंगे एक ही स्पीड से चलेंगे, यानी डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। इसको फॉर्मूला जैसा समझना भी नहीं चाहिए। समझ लीजिए कि अगर आप 20 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हैं तो 5 आवर्स में कितनी दूर जाइएगा। जब हर घंटे में 20 किलोमीटर तो 5 घंटे में 100 किलोमीटर। यही तो फॉर्मूला है। इसको फॉर्मूला बोलना ही बेकार है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ट्रेन चैप्टर में रिलेटिव स्पीड बहुत मायने रखता है, उस पर हम लोग बात करेंगे। हम लोग एक क्वेश्चन को देखते हैं और उस क्वेश्चन को कई मेथड से बनाते हैं, देखते हैं कि वो किस किस मेथड से बनाया जा सकता है। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा, ए ट्रेन ट्रैवलिंग 25 किलोमीटर पर आवर लीव दिल्ली at 9 AM and another train traveling 35 km per hour starts at 2 PM in the same direction. How many kilometers from Delhi will they be together? एक ट्रेन जो 25 किलोमीटर पर आवर से सुबह 9 बजे दिल्ली से खुलती है, और एक दूसरी ट्रेन 35 किलोमीटर पर आवर से दोपहर 2 बजे उसी डायरेक्शन में, उसी दिशा में, उसी स्टेशन दिल्ली से खुलती है। दिल्ली से कितनी दूर दोनों ट्रेनें मिलेंगी, ये हमारा सवाल है। देखिए, इसे 2-3 तरीकों से हम लोग बनाएंगे। सबसे पहली बात है कि दिल्ली से जो पहली ट्रेन खुली वो चाहे कहीं भी गई हो, दूसरी ट्रेन बाद में खुल करके भी तो उसको जब पकड़ेगी तो दोनों सेम ही डिस्टेंस तय करेंगे ना। मान लीजिए क्यू पर जाकर के दोनों ट्रेनें मिली, यानी दूसरी ट्रेन ने पहली ट्रेन को पकड़ा, डिस्टेंस तो सेम है। लेकिन एक ट्रेन सुबह 9 बजे चली और दूसरी 2 बजे चली। बताइए, जब भी मिलेंगी 5 आवर्स का डिफरेंस होगा कि नहीं? मान लीजिए कि शाम में 6 बजे मिलती है, तो जो सुबह 9 बजे चली है उसे तो 9 आवर्स लगा, सुबह 9 बजे से लेकर के शाम में 6 बजे, और जो 2 बजे खुली है उसे तो 4 आवर्स लगा। तो 9 आवर्स और 4 आवर्स डिफरेंस हुआ ना, 5 आवर्स। जब भी मिले 5 आवर्स का डिफरेंस होगा। हम लोग क्या देखते हैं, दोनों समान डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस तय करते हैं। अगर हम डिस्टेंस को x मान लें पहले तरीके में, पहले मेथड में, तो पहली ट्रेन 25 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से x/25 आवर्स लेगी, वहां तक पहुंचने में x/25 आवर्स लगेगा, और दूसरी ट्रेन को x/35 आवर्स लगेगा। पहली ट्रेन का जो टाइम है वो दूसरी ट्रेन के टाइम से 5 आवर्स ज़्यादा है। तो हमने लिखा x/25 माइनस x/35 इज इक्वल टू 5, और इसे सॉल्व किया। सॉल्व करने में आपको ध्यान रखना है कि जल्दी से इसको कैसे सॉल्व करें। इसमें बहुत कुछ है। ये सॉल्व किया गया है। ये सॉल्व कैसे किया जाएगा, यहाँ साफ साफ हो इसलिए ऐसे लिखे हैं। आप यहाँ पर देखिए, इसे सॉल्व हम लोग कैसे करेंगे। ये जो हमने लिखा है कि x/25 माइनस x/35 इज इक्वल टू 5, हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम नहीं लेते हैं, हम लोग प्रोडक्ट लेते हैं। हम लोग समझते हैं कि ये प्रोडक्ट लिया, ये 35 हुआ, ये 25 हुआ, डिफरेंस 10x हुआ, डिफरेंस 10x हुआ। हम लोग बोले यहाँ 35 हुआ, यहाँ पर 25 हुआ, प्रोडक्ट लिया, ऐसे किया, लेस हुआ, 10 हुआ, 10x हुआ। 10x हुआ तो ये 2 टाइम्स कटा, x इक्वल टू क्या हुआ, या 2x इज इक्वल टू क्या हुआ, 25 इंटू 35। और इसको सॉल्व करने का विशेष तरीका, 5 एट द यूनिट प्लस वाले नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं आपको पता है। बेसिक कैलकुलेशन के क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया था, वो एपिसोड आप देखिएगा। 4 इंटू 2 875 and half is 875, half is 437.5 आंसर।
सॉल्व ऐसे करना जरूरी है। अगर आप ऐसे सॉल्व नहीं करते तो चलिए मान लेते हैं दूसरी तरह से सॉल्व कीजिए। दूसरी तरह से कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे, 25 जो है 35 टाइम्स है ना, 4 टाइम्स को क्या बोलते हैं? 25 रुपया 35 बार ना, 4 बार को 100 बोलते हैं ना, 4 4 4 4 4 4 4 4 अठे 32, 4 8 जा 32, 32 25 को ले लेंगे तो 800 हो जाएगा, और बाकी जो 325 होंगे वो 75 होगा, यानी कि x इक्वल टू 437.5। तो आपको इस ढंग से सॉल्व करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन सॉल्व करने से कुछ नहीं होगा यदि आप सही ढंग से उसको सिंप्लीफाई नहीं करते हैं। इसके बाद हम लोग दूसरे मेथड पर आते हैं। इसका जो दूसरा तरीका है वो रेशियो मेथड है, बहुत सुंदर तरीका है। देखिए यहाँ 3 वेरिएबल्स हैं टाइम एंड डिस्टेंस में, ट्रेन में। एक स्पीड, दूसरा डिस्टेंस, तीसरा टाइम। 3 वेरिएबल्स ही हैं। अगर 1 वेरिएबल कांस्टेंट हो जाए तो बाकी दोनों वेरिएबल्स का रिलेशन निकाला जा सकता है। ट्रेन में क्या है, दोनों ट्रेनें दिल्ली से खुलती हैं और दोनों कहीं मिलती हैं। डिस्टेंस तो सेम है ना, और जब डिस्टेंस सेम होता है तो जो स्पीड का रेशियो होता है उसका इन्वर्स टाइम का रेशियो होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई 40 किलोमीटर पर आवर जाए और दूसरा व्यक्ति 20 किलोमीटर पर आवर जाए, तो पहला व्यक्ति का तो स्पीड डबल है ना, तो टाइम हो जाएगा हाफ। कोई भी डिस्टेंस कवर कर रहा हो तो दूसरे व्यक्ति की तुलना में पहला व्यक्ति जिसका स्पीड डबल है, टाइम हाफ हो जाएगा कि नहीं? तो स्पीड 2:1 है तो टाइम 1:2 हुआ कि नहीं? तो सुनिए, 25 किलोमीटर पर आवर और 35 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड्स दिए हुए हैं। स्पीड्स का रेशियो है, सिंपल है, हमने काट दिया 5 से। नहीं काटा नहीं, डबल कर दिया। 25 का डबल 50, 35 का डबल 70, 0 कैंसिल, 5:7 ऐसे निकालते हैं। तो स्पीड का रेशियो हुआ 5:7, तो टाइम का रेशियो हुआ 7:5। यानी कि पहली ट्रेन को अगर 7 आवर्स लगे तो दूसरी को 5 आवर्स लगेगा। पहली ट्रेन तो पहले चली है ना, कितना पहले चली है? 5 आवर्स पहले चली है, और इसमें अंतर कितने का है? 2। यानी 7 अगर होता, 7 आवर्स लगता, तो दूसरे को 5 आवर्स लगता, तो डिफरेंस 2 होता। डिफरेंस 2 ना होकर 5 आवर्स है, 2.5 टाइम्स। तो 5 मतलब क्या? 12.5 आवर्स, और 7 मीन्स क्या? 17.5 आवर्स। और अब आप समझ लीजिए, समान दूरी को इस स्पीड से जाने पर इतना समय लगता है और इस स्पीड से जाने पर इतना समय लगता है, तो दूरी क्या है? अगर हम ये स्पीड लेते हैं तो डिस्टेंस हुआ 25 इंटू ये टाइम 17.5 आवर्स, और यदि हम लोग ये लेते हैं तो 35 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 12.5। आपको जो अच्छा लगे। 25 से अगर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, कैसे करेंगे 25 से मल्टीप्लाई? जल्दी बताइए। 25 से 4 को करते हैं तो 100 होता है। तो 4 करके 25 गुना 25 इंटू 4 करके 4 बार करेंगे तो 400 होगा कि नहीं? 400 होगा कि नहीं? तो 16 ठो 25 लेने पर 400 हो गया। क्या बचा? 1.5 25। 16 समझ रहे हैं? 25 गुना 16 मतलब हम लोग ले लिए तो 400 हुआ ना, और बाकी जो 1.5 है इसका मतलब क्या होता है? 1 मतलब 25 और हाफ मतलब 12.5, 37.5, 37.5। आंसर। इसी तरह से ये डिस्टेंस हुआ। इसी तरह से अगर आप चाहें तो दूसरे वाले से भी निकाल सकते हैं। कहने का मतलब कि अगर 35 किलोमीटर पर आवर के रेट से जाते हैं तो उसी डिस्टेंस को तय करने में 12.5 घंटे लगते हैं। जल्दी से सॉल्व कीजिए। कैसे करेंगे? सुनिए कैसे करेंगे। 35 इंटू हाफ बाद में करेंगे, वो तो 17.5 होता है, उसमें क्या रखा है। 35 इंटू 12 कर लेते हैं। 35 इंटू 12 भी क्या करना? 70 इंटू 6 तो इसका मतलब होता है, यानी 420 होता है, और 17.5 437.5। समझ में आया? नहीं आया? देखिए 35 इंटू हाफ बाद में कर लेते हैं, हाफ, क्योंकि तुम जानते हैं क्या होता है 17.5। हाँ, 35 इंटू 12 करना है ना, इसको हम लोग बोलते हैं 70 इंटू 6 यानी 420। ये पूरा कैलकुलेशन मन में हो जाएगा। अब हम लोग तीसरे मेथड पर बात करेंगे जो कि बेस्ट मेथड है। जो रेशियो मेथड हुआ वो भी अच्छा है, आप कर सकते हैं। पहला मेथड भी बुरा नहीं है, बट थर्ड मेथड इज द बेस्ट मेथड। दिस इज रिलेटिव स्पीड मेथड।
रिलेटिव स्पीड तब यूज़ करते हैं जब दो व्यक्ति, दो ट्रेनें एक साथ चलती हैं। ज़रा सोचिए, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक ट्रेन सुबह 9 बजे चली दिल्ली से 25 किलोमीटर पर आवर से, और वो चल रही है। दूसरी ट्रेन 2 बजे खुलेगी दिल्ली से उसी डायरेक्शन में। तो पहले दूसरी ट्रेन देखेगी पहली ट्रेन कहाँ है। तो 2 बजे जब दूसरी ट्रेन देखेगी कि वो कहाँ है, तो 2 बजे का मतलब सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक का मतलब 5 घंटा। इस 5 आवर्स में 25 किलोमीटर पर आवर के रेट से 125 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करके पहली ट्रेन P पर है, P तक पहुंची है। अब देखिए क्या स्थिति है। पहली ट्रेन 2 बज रहा है। पहली ट्रेन जो 9 बजे खुली थी वो P पर पहुंची है, 2 बज रहा है, 25 किलोमीटर से चल रही है, और दूसरी ट्रेन यहाँ से 35 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, स्टार्ट होती है। अब अगर ये 25 और ये भी 25 हो तो बीच का डिस्टेंस तो कभी तय नहीं होगा। नहीं, ये 25 है, 35 है, यानी हर घंटे में ये 10 किलोमीटर कम होगा। दोनों ट्रेनों के मिलने का मतलब है इस डिस्टेंस का 0 हो जाना। देखिए ऐसे मिल जाना। तो आप क्या देख रहे हैं, बीच का डिस्टेंस क्या है, 125 किलोमीटर, और बीच का डिस्टेंस 25-35 यानी 10 किलोमीटर हर घंटे के हिसाब से कम हो रहा है। तो 125 किलोमीटर तय होने में कितना समय लगेगा, 12.5 घंटा। यही लिखा हुआ है 12.5 घंटा। और इन 12.5 घंटों में क्या होता है, इन 12.5 घंटों में 12.5 आवर्स में पहली ट्रेन Q से P तक पहुंचती है, पकड़े जाने तक। लेकिन दूसरी ट्रेन 12.5 घंटों में दिल्ली से Q तक पहुंचती है। दैट इज द डिस्टेंस जो कि हमको निकालना है। इसीलिए 25 किलोमीटर पर आवर इन 12.5 आवर्स 437.5 किलोमीटर आंसर। ये ट्रेन का बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। आपने 3 मेथड देखे, आप कॉन्सेप्ट को समझें। कई तरीकों से क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। अब हम लोग अगले नए क्वेश्चन में नए तरीकों के साथ फिर से हाजिर होंगे। ओके, धन्यवाद।